शनि की खराबियां, शनि की खराबियों का क्या उपाय किया जाए, हमारा आज का वीडियो इसी चर्चा पे होगा। लेकिन उससे पहले हमने ये जानना होगा कि क्या शनि की साढ़े सती शनि की खराबियां लेके आती है, शनि का ढैया, शनि की दशा अंतर दशा शनि की खराबियां लेके आता है, या शनि की खराबियां कभी भी आ सकती हैं। दरअसल ये खराबियां कभी भी आ सकती हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि किसी खराब पोजीशन पे है ना, तो चलते चलते गोचर में भी शनि जब ट्रिगर होंगे ना, चाहे अस्त होंगे, चाहे किसी भी तरह से आपको प्रभावित करेंगे, शनि की खराबियां जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। अब जब शनि की खराबियां आती हैं ना, या तो काम चलना एकदम से बंद हो जाता है, चलते चलते नौकरी छूट जाती है, विवाद इतने बढ़ जाते हैं कि पुलिस केस या कोर्ट कचहरी तक मामला चला जाता है, कई लोगों को कारावास तक की नौबत आ जाती है। सेहत को शनि पड़े तो लंबे चलने वाले जितने भी रोग हैं जो डॉक्टर डायग्नोज भी ना कर पाए, ये शनि देते हैं। शनि जब भी नेचर को प्रभावित करते हैं ना, इंसान कंप्लेंटफुल हो जाता है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अब ये शनि जो है ट्रिगर होते कैसे हैं, शनि के ट्रिगर होने की निशानियां क्या होती हैं, उपाय तो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ निशानियां जिससे आपको पता चल जाएगा कि अब आपके शनि आपकी खराबी करने वाले हैं। सबसे पहली शनि की निशानी होती है चीजों को कल पे टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। ये शनि की सबसे पहली निशानी होती है। दूसरी, इंसान जो है ना लोगों से मेल जोल कम कर देता है, कटा कटा सा रहता है, अपने आप में सीमित रहता है, ना बहुत फंक्शन अटेंड कर पाता है, ना लोगों में मिलजुल पाता है। यानी इंसान जो है पर्दे के पीछे रहना अगर पसंद करना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा अब शनि खराब होने जा रहे हैं। फिर इससे अगली शनि की निशानी होती है इंसान बहुत ज्यादा शिकायतें करनी शुरू हो जाता है, हर दूसरी चीज से शिकायत, कंप्लेंटफुल, कंप्लेंट पे कंप्लेंट। ये शनि की बहुत बड़ी खराबी की निशानी होती है कि अब शनि जो है आपको जीवन में बाकी अन्य खराबियां देने वाले हैं। शनि की इससे बड़ी खराबी क्या होती है, शरीर में आलस आना शुरू हो जाता है, इंसान तमस मोड में चला जाता है। तमस मोड क्या होता है, इनएक्टिव मोड, इंसान इसमें चला जाता है। अगर इनमें से कोई भी चीज होना तो समझ जाइएगा कि अब शनि खराब हो रहे हैं और इनको चाहिए अब उपचार। और उपचार क्या है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो शनि के जो उपाय है ना, इसमें उपायों को अलग अलग कैटेगरीज में बांटिए। सबसे पहली कैटेगरी है अपने व्यवहार को सही करना। नो डाउट सुनने में ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इसको सही किए बिना जितने मर्जी दान कर लीजिए, जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, लगेंगे नहीं। तभी लोग कहते पाए जाते हैं ना कि शनि के उपाय तो बहुत किए लेकिन वो उपाय लगे ही नहीं। तो जब शनि की खराबियां चल रही हों तो उपाय के तौर पे व्यवहार में क्या परिवर्तन लाने चाहिए। सबसे पहला परिवर्तन है अकेलेपन से बचें। जी हां, आपको समाज में मिलजुल के रहना है, लोगों से मिलना है, दिखना है। अकेले रहेंगे तो शनि खराब होंगे। शनि जो है ना ये अंधेरे के कारक हैं, सूर्य जो है दिन के कारक, शनि अंधेरे के कारक। तभी दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री होते हैं, तभी इनको एक दूसरे का शत्रु बोला जाता है। दिन के समय अंधेरा नहीं होता, रात के समय दिन नहीं हो सकता। तो शनि का मतलब है अब आपके आसपास अंधेरा, यानी आपको चीजों का दिखना बंद हो जाएगा। समाधान क्या है वो नहीं दिखेंगे। आप अकेले रहेंगे तो ये शनि का अंधेरा और बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो अकेलापन खत्म करिए, अपने व्यवहार को चेंज करके खत्म करिए। इससे अगला उपाय है कि आपने अपने व्यवहार में और कौन सा परिवर्तन लेके आना है, हर बात पे कंप्लेंट करना, शिकायतें करना बंद करिए। शनि जब भी खराब होंगे ना, ये एडिक्शंस देंगे। जरूरी नहीं है एडिक्शन आपको नॉनवेज की हो, एडिक्शन शराब की हो, ड्रग्स की हो। एडिक्शन कभी किसी भी चीज की हो सकती है। सारा दिन मोबाइल चलाते रहना ये एडिक्शन है, काम को टालना और अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में लगे रहना ये एडिक्शन है। अगर आपको किसी एक चीज की लत लग गई है ना, तो यह भी समझ जाइएगा कि शनि खराब है। अब अपने व्यवहार में यह भी परिवर्तन लेके आइए, इन चीजों को छोड़ने की कोशिश करिए। नहीं छोड़ पाएंगे तो उपाय काम नहीं करेगा। तो व्यवहार में और अगला परिवर्तन है अपने सूर्य को बलवान करें। जी हां, जब भी आपको शनि के अंधेरे से निकलना है तो दिन के उजाले की तरफ जाना होगा। सूर्योदय के साथ उठें, क्योंकि सूर्योदय के साथ उठने का मतलब है आप शनि की दिक्कतों को बहुत जल्द दूर करने वाले हैं। जितना आप डिसिप्लिन में रहेंगे, जितना आप सूर्योदय के साथ उठने की कोशिश करेंगे, यकीन मानिएगा शनि की पीड़ाएं अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। सुनने में आपको उपदेश लगेगा बट इट ऑलवेज वर्क्स।
तो आप जितना सूर्योदय के साथ उठेंगे ना, आपकी शनि की दिक्कतें बहुत जल्दी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। आपका ऑरा ही इतना बढ़िया होना शुरू हो जाएगा कि आपको समाज का साथ, आपको आसपास के लोगों का साथ, आपको किस्मत का साथ अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। शनि के बारे में एक चीज याद रखिएगा, शनि जब परेशान करे तो सूर्य का साथ लें, शनि जब परेशान करे तो मंगल का साथ लें। इनका साथ लेने से आपके शनि की जितनी भी परेशानियां हैं ना, ये दूर हो जाती हैं। तो ये थी व्यवहारगत आपकी करेक्शंस जो आपने करनी है। अब आइए कि कौन सी ऐसी दान है जो आप करें कि शनि के जो दिक्कतें हैं वो सही हो जाएं। तो शनि की दिक्कतें जो है ना, सबसे पहले तो आप एक चीज देखिएगा कि दान में आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि शनि आपकी लाइफ में दिक्कत किस बात की दे रहे हैं। शनि अगर रोगों में दिक्कत देंगे ना, तो शनि क्या करेंगे, सबसे पहले तो वात रोग देते हैं। वात रोग में हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर में दर्द, शरीर की एनर्जी का लो रहना, ये सारे के सारे जो हैं शनि के द्वारा दिए गए दर्द हैं। एक्सक्रीशन की जितनी दिक्कतें हैं ना, चाहे वो यूरिन की दिक्कत हो, वो चाहे पाइल्स वगैरह की भी दिक्कत हो, इसमें भी शनि की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो अगर तो हेल्थ की दिक्कत रहेगी तो आपको क्या करना है, बुरादा चीनी जो है, यानी चीनी जो पाउडर वाली चीनी होती है, इसको तिलों के साथ मिक्स करिए, काले सफेद तिलों के साथ, और इसको शनिवार वाले दिन वहां पे स्प्रेड करके आइए जहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ये पीपल के नीचे भी हो सकता है, किसी ऐसी जगह पे भी हो सकता है जहां पे नॉर्मली कीड़े मकोड़े हों। तो ये उपाय करना आपको शनि के चलने वाले जो रोग है ना, उनसे मुक्ति देता है। लेकिन शनि के दान में सबसे ज्यादा शनि के स्वरूप को ही दान करना। शनि को वृद्ध बोला गया है, और जो वृद्ध लोग बेसहारा होते हैं, चाहे वो वृद्धाश्रम में हो, चाहे आपको समाज में चलते हुए वृद्ध लोग मिल जाएं, अगर आपने उनके जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर दी, उनको जरूरत का कोई सामान लेके दे दिया, जो आपके साधन हैं उसके अनुसार आपने उनके जीवन में कोई भी वैल्यू ऐड कर दी ना, जरूरी नहीं है उनको शनि की चीजें देनी है, आपने बस उनकी दुविधा का निवारण करना है। ईश्वर आपकी दुविधा का निवारण करेंगे। यानी शनि स्वरूप जो बेसहारा वृद्ध है, आपने उनकी सहायता करनी है। किसी विकलांग आश्रम में जाके जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, उनकी आपने सहायता करनी है। ब्लाइंड स्कूल में जाइए, वहां पे ग्रोसरी डोनेट करिए। ये है शनि के सबसे जबरदस्त दान पुण्य। शनि को दरिद्र नारायण भी बोला गया है, यानी जितने भी दरिद्र साधन विहीन लोग हैं, ये शनि का स्वरूप है। तो शनि को अगर आपने सही करना है ना, तो कोई भी इंसान जिसको आपकी सबसे ज्यादा उस समय में जरूरत है ना, उसको अपने पैरों पे खड़ा होने में मदद करिए। जी हां, आप अपने साधन अनुसार चाहे किसी को एक चाय का ठेला ही लगवा दीजिए। जो भी इंसान साधन विहीन है, उसको उसके जीवन का रोजगार जोड़ने में कोई ना कोई सहायता कर दीजिए। यकीन मानिए, आपकी शनि की बड़ी से बड़ी दिक्कत भी होगी ना, वो भी इससे निकल जाएगी। शनि की सबसे बड़ा उपायों में एक उपाय है, आपके अंडर काम करने वाले लोग या जितनी लेबर है, उन सभी लोगों को उनका उचित मेहनताना देना। कई लोग उनसे आर्गुमेंट करके उनके पैसे मारने में बहुत ज्यादा सुख फील करते हैं। यह शनि को खराब करने की एक बहुत बड़ी कोशिश रहती है। आपको एक चीज बता दूं, अगर कोई भी इंसान जो आपके अंडर काम करता है, जिसको आप पैसे देके उनसे कोई काम ले रहे हैं, अगर आप उनके मेहनताने से कम उनको दे रहे हैं, तो यकीन मानिए आप चाहते ना चाहते हुए भी अपने शनि को खराब कर रहे हैं। तो आप शनि का अगर उपाय करना चाहते हैं ना, तो आप लेबर को उनके मेहनताने से 1% ही चाहे ज्यादा दे दीजिए, उसके साथ उनको कोई ना कोई और फ्री भी दे दीजिए। यानी उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी अच्छी विशेष लीजिए, उनकी अच्छी वाइब्स लीजिए। फिर देखिएगा कि आपके शनि किस तरह से सही होते हैं। और अब आते हैं हम कि शनि के और कौन से उपाय किए जा सकते हैं। शनि के उपायों में सबसे बड़ा उपाय है उड़द की दाल। उड़द की जो पीठी होती है, उसके सरसों के तेल में तले हुए जो लड्डू होते हैं ना, ये लड्डू आप लोगों में बांटिए, शनिवार वाले दिन बांटिए। उड़द की दाल के लड्डू सरसों के तेल में तले हुए अगर आप लोगों में बांटेंगे ना, यकीन मानिए शनि की शांति बहुत ही सुलभ हो जाएगी। अपने घर के फर्श को लेवल करवा के रखिए। घर के अंदर किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज, इलेक्ट्रिक चीज या घर के अंदर का फर्नीचर आइटम अगर खराब है, तो उनको हमेशा सही करवा के रखिए। यह शनि का सबसे बड़ा उपाय है। आपके दरवाजों के कुंडे कब्जे जो होते हैं, इनके अंदर से अगर चरचर की आवाज आ रही है, आपके दरवाजों के जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, तो ये शनि की खराबी है। इनको ऑयलिंग करके रखिए। घर के अंदर जितनी भी अनयूजेबल चीजें हैं, ये खराब शनि बन जाती हैं, और इनको निकाल के बाहर करिए। घर के अंदर स्पेशली आपके घर की जो पूर्व दिशा है ना, वहां पे आपने वेंटिलेशन का प्रबंध पूरा रखना है। और आपके घर की जो पश्चिम दिशा है, शनि की किसी भी पीड़ा में घर के वेस्ट में
अगर आप हनुमान जी की एक मूर्ति या हनुमान जी की फोटो लगा देते हैं ना, तो शनि की जितनी इस वीडियो के शुरू में मैंने दिक्कतें या अन्य कई ऐसी भी दिक्कतें हैं जो अभी मैं डिस्कस नहीं भी कर पाया हूं या पिछले वीडियोस में भी डिस्कस हुई है ना, इस उपाय से वो भी निकल जाती हैं। इसके अलावा हनुमान जी और भगवान शिव की उपासना ये निरंतर करनी है। हनुमान चालीसा रोज पढ़ें, ओम नमः शिवाय का जप रोज करें, हो सके तो शिव मंदिर में जाके शिवलिंग पे केवल जलाभिषेक करें। आपके लिए शनि शांति का ये बड़ा ही जबरदस्त उपाय है। तो चीजों को सम अप करने के लिए मैं आपको बताता हूं कि शनि की दिक्कतें जैसे कि काम कारोबार का रुकना, धन की दिक्कतें, या समाज में आपके संबंध खराब हो रहे हैं, या शरीर में लंबे चलने वाला कोई भी रोग आ गया है, तो आपको क्या करना है, शनि की चीजों को डोनेट करिए। स्पेशली जैसे ये मूंग की दाल के लड्डू वाला मैंने रेमेडी आपको दी थी, या कौए और कुत्ते की, इनकी निरंतर सेवा करिए। कौवा और कुत्ता, इनकी सेवा करना शनि का एक बड़ा जबरदस्त उपाय है। सूर्य को बलवान करिए, मंगल को बलवान करिए। यानी शनि के अंधेरे से निकलना है तो आपको सूर्य को बलवान करना होगा। सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य के साथ उठना है और घर में सूर्य की जो दिशा पूर्व दिशा है वहां पे वेंटिलेशन रखनी है। मंगल को बलवान करने के लिए घर के पश्चिम में मंगल को यानी हनुमान जी को स्थापित करना है। केवल इतने भर उपाय भी करेंगे और अपने व्यवहार में परिवर्तन लेके आएंगे ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, जितना आपने सोचा हुआ है ना उससे भी कहीं तेजी से आपको शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको बताने का कि शनि शांति कैसे करें, शनि की पीड़ा से कैसे निकले। मैं आशा करता हूं इससे लाभ लेके आप अगर शनि की पीड़ा से गुजर रहे हैं ना, तो उससे बहुत जल्द मुक्त हो पाएंगे। तो चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।